वर्तमान में गायों में चल रहे लंपी संक्रमण को लेकर पूरे देश भर में अब तक हजारों गायों ने दम तोड़ दिया है। इससे निपटने के इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन यह इंतजाम भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देश भर में कई चिकित्सक इसकी रोकथाम को लेकर अपने अपने नागरिकों से प्रयास करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में पलपल राजस्थान के संवाददाता राजेश डांगी ने जब पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर त्रिवेदी से बात की तो उन्होंने इस संक्रमण को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्होंने किस तरह इस संक्रमण से निपटने की उपायों के साथ ही यह रोग क्यों और किस तरह होता है, आइए हम आपको डॉक्टर त्रिवेदी से हमारे संवाददाता द्वारा की गई पूरी बातचीत ही सुनवा देते हैं, ताकि आपको भी इस रोग के निदान के बारे में जानकारी मिल सके। जिस तरह से 2 वर्ष कोरोना के रहे, कोरोना के जाते ही देश भर में एक बार फिर गोवंश में लंपी वायरस नामक एक बीमारी आ चुकी है, जिससे कि हजारों लाखों गायें हैं इससे संक्रमित हुई है। देश भर की बात करें तो देश भर में लाखों गायें इससे संक्रमित हुई है और कई गायों की इससे मौत भी हुई है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी हजारों गायें इससे संक्रमित हुई है और हजारों गायों की मौत भी हुई है। इसको लेकर जो हमारे बीच संयुक्त निदेशक डॉक्टर त्रिवेदी सर हमारे बीच है, जिनसे जानेंगे किस तरह जिले की स्थिति है, किन तरह लोगों को सतर्क करनी चाहिए। सर, सबसे पहले स्वागत करता हूँ पलपल राजस्थान में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। किस तरह की जिले में स्थिति है और ये लंपी वायरस किस तरह की बीमारी है? लंपी वायरस एक वायरस जनित रोग है, टेट्रीपॉक्स वायरस से होता है और ये वायरस जनित रोग है। इस रोग से त्वचा में गांठें होती हैं, उसको आंखों में ललासी हो सकती है, नाक से पानी आना और आंखों से पानी आना संभव है, बुखार होता है और त्वचा पे सबसे लक्षण जो बड़ा है वो त्वचा पे गांठें प्राप्त दिखाई देना। ये गांठें जब फूट करके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है इन्फेक्शन होने से, उसके कारण मृत्यु तक हो सकती है। सर, जिले में अभी क्या स्थिति है वर्तमान में, किस तरह का आंकड़ा सामने आया है और कितने गायों की मौत हुई है? वर्तमान में 58,000 पशु संक्रमित हुए हैं और इसमें से लगभग 22,000 के लगभग पशु रिकवर भी हो चुके हैं। तो अपने पास एक्टिव केसेस की संख्या अभी लगभग 36,000 के आसपास है। किस तरह टीके लगाए जा रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में? अगर ऐसे होता है तो किस तरह जागरूक करेंगे? सभी पशुपालक भाइयों से अपील करूंगा कि वे जब भी ये पशु में अपने को बुखार, साथ में आँख से पानी और नाक से पानी आना दिखे और अगर चमड़ी पे रोग दिखता है गांठों वाला, तो अपने को सबसे पहले उसको स्वस्थ पशुओं से अलग करें। स्वस्थ पशुओं से अलग करके और चिकित्सालय में या स्थानीय प्रशासन को सूचना देवे और उसके अनुसार मक्खी मच्छर अपने पशुशाला में मक्खी मच्छर और चींचड़ों का उपाय करें, ताकि उनके हुए नहीं वहाँ, वो धुएँ से भी ये इन सब से दूर भगाया जा सकता है। और अगर दीवारों में पुताई करते हैं ताकि तो वो चींचड़े वहीं समाप्त हो जाते हैं, उनके अंडे जो देते हैं वो क्रेविसेज में दीवारों के दरारों में डाल देते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो पुताई करने से वो भी नष्ट होते हैं। और इसके अलावा दवाई का छिड़काव भी किया जा सकता है। स्थानीय निकाय को और पशु चिकित्सालय में अगर सूचना करेंगे तो वो छिड़काव की व्यवस्था भी करेंगे, छिड़काव भी किया जा सकेगा। सर, कितना प्रतिशत टीका पशुओं में लग चुका है अभी तक? किस तरह की स्थिति जिलेवार? कुल मिला के अभी आज स्थिति देखें तो 72,000 के लगभग पशु चिकित्सालय द्वारा टीके लगाए जा चुके हैं उदयपुर जिले में। इसके अलावा डेयरी के माध्यम से भी टीके लगाए गए हैं, वो 36,000 के लगभग है। तो कुल अपने पास 72 और 36,000 मिला के कुल टीके लग गए। किस तरह के आइसोलेशन सेंटर लोगों ने बनाए हैं, कैसे उनको आपने जागरूक किया है आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए, जिससे कि बचाया जा सके लंपी वायरस से? सभी स्थानीय चिकित्सालयों के द्वारा और हम लोग भी शामिल होकर के स्थानीय गांव में जहाँ गांव है वहाँ वो सब लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने गांव वालों के साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो गोष्ठियाँ आयोजित की गई, जागरूकता शिविर लगाए गए और लोगों को पैम्पलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता दी गई और उनको जानकारी दी गई कि भाई अपने को अगर इन्फेक्शन होता है तो गांव में एक जगह चिन्हित करके और आइसोलेशन सेंटर बनाया जाना चाहिए और कुछ गाँव में काफ़ी जगहों में बनाया गया है। सर, अगर ऐसे लंबे वायरस संक्रमित जो पशु है उनकी मौत हो जाती है तो उनका निदान किस तरह किया जाता है और किस तरह किया जाना चाहिए? अगर खुदा न खास्ता कोई पशु को मृत्यु प्राप्त होती है
तो उसको खुले में नहीं छोड़ना है, सर्वप्रथम ये बात है। और स्थानीय निकाय के माध्यम से, सरपंच महोदय के माध्यम से उसको चिन्हित जगह में, गांव के चिन्हित जगह में, गांव के बाहर चिन्हित जगह है, वहाँ पर गड्ढा खुदवा कर जेसीबी से और 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में बिना बुझा हुआ चूना और नमक छिड़काव करके दफनाना चाहिए। अगर उसको जेसीबी से उठाकर ट्रॉली या ठेले में ले जाएंगे वो उचित रहेगा। घसीट कर अगर ले जाते हैं जैसे ट्रेडिशनली ले जाते हैं तो उसमें वो उसकी गांठें फूटती है, चमड़ी फट करके, और वायरस का बिखराव होता है और वो रोग का फैलाव का कारक बनता है। तो अतः मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उसको उठा करके उसको निश्चित जगह पर दफनाना चाहिए, खुले में नहीं छोड़े, नहीं तो वो मक्खियाँ वहाँ भी बैठेगी और अपने रोग का प्रसार होगा। सर, उदयपुर जिले में ऐसे कौन सा ब्लॉक है या कौन से गांव है जहाँ सबसे अधिक संक्रमित हुए हैं, और वर्तमान स्थिति में वहाँ अभी क्या स्थिति है? अपने ज़िले में मैक्सिमम शुरुआत कोटड़ा से हुई थी। कोटड़ा के बाद में गोकुंदा में, फिर बड़गांव में, इनमें सबसे ज़्यादा केस आए। और अभी वर्तमान में इन सब में ये रिकवरी फेज में आ गए और अब केसेस की संख्या कम होती जा रही है, डेक्सेलरेट हो गए। अब जो ज़्यादा आ रहे हैं वो झाड़ोल में आ रहे हैं, और हालांकि उनमें भी अभी स्थिति नियंत्रण में है। झाड़ोल में भी अब वो जानकारी आ रही है, वो कम हो रहे हैं। अभी ये मावली, खैरवाड़ा, ऋषभदेव, इन छराड़ा, सलूबर अब इस तरफ मैदानी इलाकों में आ गए, पहाड़ी इलाके से निकल गए। चिकित्सा विभाग की टीमें किस तरह अलर्ट है, किस तरह लोगों से समझाइश करिए, कैसे जागरूक किया जा रहा है? गोष्ठी वगैरह तो निरंतर किया जा रहा है, और जैसे ही गांव में जाना होता है उनको जानकारी देने के साथ साथ चिकित्सा भी की जा रही है। हमारे कुल 17 RRT रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं, जो प्रत्येक गांव में जहां से सूचना मिलती है नोडल के माध्यम से वहां पहुंचती है और संबंधित को आइसोलेशन की जानकारी देकर अपने पेस्ट कंट्रोल करके और उनको चिकित्सा लक्षण अनुसार चिकित्सा भी कर रही है। अगर उदयपुर शहर की बात करें, आसपास की बात करें, ऐसे कई तरह के मामले सामने भी देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की गायें हैं जो संक्रमित है, सड़कों पर पड़ी है, लोग सूचना देते, टीमें नहीं पहुँचते, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे कि लोग उनके पास पहुँचे, टीमें आपके उनके पास पहुँचे और उनको उपचार मिल सके? जी, ये यहाँ उदयपुर शहर में भी बलीचा में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया आइसोलेशन सेंटर है। वहाँ चिकित्सक और कंपाउंडर्स की नियुक्ति भी कर रखी है शिफ्ट वाइज, और नगर निगम के, स्थानीय निकाय नगर निगम के द्वारा वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। जो जहाँ से भी लावारिसी है, ऐसा कोई पशु जो खुले में विचरण करता हुआ दिखाई देता है, जो लंपी से संक्रमित है, उनको वहाँ सूचना प्राप्त होने पर उस इलाके में भिजवाया जाता है नगर निगम के द्वारा, और वहाँ से वो उनको रेस्क्यू करके बलीचा आइसोलेशन सेंटर पे लाया जाता है, जहाँ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा की जाती है। ऐसे कोई पशु हैं जो संक्रमित होते हैं और कोई अपने घर पे उपचार करना चाहता है, तो कैसे उपचार कर सकता है, किस तरह की दवाई उनको दे सकते हैं? संबंधित इलाके में, जिस इलाके से अगर किसी को सूचना मिलती है तो हमारे संबंधित इलाके के जो वार्डवार जो उनका कार्यक्षेत्र दिया हुआ है, संबंधित व्यक्ति जाता है और चिकित्सा करता है। कोई घर पे इलाज करना चाहता है, आयुर्वेदिक औषधि का है, तो उसको किस तरह बनाया जा सकता है, कैसे उसको उपयोग में ले जाया जा सकता है? आयुर्वेदिक दवा के लिए स्थानीय आयुर्वेद विभाग के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की है। उसमें निदेशालय पशुपालन द्वारा भी जानकारी दी गई है, और वो भी हमने पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को गोष्ठी के माध्यम से जागरूकता में जानकारी दी है। उसमें अपन नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते 1-1 मुट्ठी, 10 काली मिर्च, 10 लौंग की कलियाँ, लहसुन की कलियाँ और 10 लग काले लौंग और 15 ग्राम जीरा, 15 ग्राम धनिया पाउडर और सौंठ और अजवाइन, इन सब को मिला करके पीस करके गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाए जा सकते हैं। उन भामाशाहों का मैसेज देंगे जो इस तरह लगे हुए हैं, गोवंश को बचाने में लगे हुए हैं, जो इस तरह हर तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं सभी का सर्वप्रथम तो धन्यवाद करूंगा कि वो गाय की पीड़ा को समझकर आगे आए हैं, और ये हकीकत बात है, जैसे कोरोना में सब लोगों ने मिलकर के काम किया और कोरोना पर विजय प्राप्त की। हम मैं ये भी चाहूँगा कि सभी लोगों का सहयोग मिले और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे तो कोई दो राय नहीं, हम इस लंपी से भी निजात पा सकेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने पूरी तरह बताया कि किस तरह चिकित्सा विभाग उन लंपी ग्रसित पशुओं को बचाने में लगा है और कैसे उनका उपचार किया जा सकता है, कैसे टीमें घर पहुंचती है और कैसे उनको उपचार मिल सकता है।
जिस तरह से जो लंपी वायरस है गोवंश को संक्रमित कर रहा है उसको बचाने के लिए पूरी तरह से टीमें लगी हुई है, पूरी तरह से चिकित्सा विभाग और पूरी तरह से भामाशाह भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।